मुझे तो बस ये मैक्सिमम चाहिए और गिवन स्लैंट हाइट। मुझे तो ये बस दो बातों की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने मेरी वो ट्रिक देखी है, बाकी मुझे किसी की तरफ नहीं ध्यान देना। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे। मुश्किल लगने का मतलब यह है मुश्किल क्वेश्चन लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आप इनके आसपास सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपका एक क्वेश्चन मतलब आपको 100% एक केस स्टडी या 5 नंबर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जो हमारी ट्रिक वाली वीडियो थी उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है इसके अलग से देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा के ना जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को उनमें बहुत दिक्कत है क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है तो बच्चे नॉर्मली मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो मैक्सिमा या मिनिमा बच्चों को लगता है, और उनमें वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाई थी, ठीक है। वो ट्रिक जो है आपके सभी क्वेश्चंस मतलब आपका जो ना वो बोलते हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स का दी एंड कर देगी। इतनी अच्छी वो ट्रिक है, अगर आप उसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरे 10 या 13 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। तो बहुत अच्छे से आप इसको क्रैक कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम आपके पास, बहुत क्रूशियल टाइम है आपके पास। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो एक बार हमारी ट्रिक वाली वीडियो जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार वो समझ लो। 10 या 15 मिनट की वीडियो है, आपको पूरी ट्रिक क्लियर हो जाएगी। मैंने विद प्रूफ क्वेश्चंस करवाए हैं और आज भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के भगवान का नाम लेके वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक थी ये, ठीक है। अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा। मेनली हमारी जो ट्रिक है वो गिवन, मैक्सिमम या मिनिमम और इसके लिंक के आसपास जो है वो घूमती है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी आपको पेपर में मिल सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे। शो दैट अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज कॉस इनवर्स 1/√3। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैं आपको अभी बोलता भी नहीं कि इसको ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं करना यार, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमें बस अपना गिवन और मैक्सिमम देखना है, ठीक है। अब ये कौन है, अब कौन की बस आपको ये डायमेंशंस थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि इसमें ये एक स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें, ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी जो है वो रेडियस होती है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। ये भी मैं आपके डिटेल में वन शॉट में बता चुका हूँ। एक पूरा एक पीडीएफ बनी हुई है, वो पीडीएफ देखना, उसमें सारी ऐसी फिगर्स जो हैं मैंने बना के रखी हुई हैं, सारा एरिया वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। शो दैट अ सेमी वर्टिकल एंगल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये होता है जी आपका सेमी वर्टिकल एंगल, बस, ठीक है। अब देखो, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मुझे तो बस ये मैक्सिमम चाहिए और गिवन स्लैंट हाइट। मुझे तो ये बस दो बातों की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने मेरी वो ट्रिक देखी है, बाकी मुझे किसी की तरफ नहीं ध्यान देना, बाकी मुझे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। देखो यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं। स्लैंट हाइट हमारी गिवन है। गिवन का मतलब आपको पता क्या होता है, गिवन का मतलब आपको पता क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमें किसको मैक्सिमम करना है वो लिख लो बच्चे। किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। सिलेंडर कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h। लो जी, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम। अब सर मैक्सिमम तो करना है, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, जो मेरी ट्रिक को समझे हैं, वेरिएबल कितने हैं सर जी, 2। हमें कितने चाहिए, 1, ताकि हम इसका डेरिवेटिव जो है वो कर पाएं। तो किसकी हेल्प लेंगे सर जी, इस गिवन की। गिवन की हेल्प कैसे लेंगे, आपको पता है L² कितना होता है, h² + r², और ये तो हमने 10th 9th में ही सीख लिया था। तो यहां से आप क्या करो, L की फिक्र मत करो, आप ऐसा करो, r² यहां पर पड़ा है तो r² की वैल्यू निकाल लो। अब ना ये क्वेश्चन अगर आप इसका सोल्यूशन देखने जाओगे, अब मैं यहाँ पर बात क्लियर कर दूं, अगर आप इसका सोल्यूशन देखने जाओगे तो मैंने सोल्यूशंस में देखा है इसको कि वो सेमी वर्टिकल एंगल से कर रहे हैं। हमें इसकी कोई नीड नहीं है बच्चे। आप देखना कितना आसान होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया, गिवन मैक्सिमम लिंक निकाल लिया, ये हमारा क्या है लिंक। अब लिंक को हमें क्या करना है, यहां पर फिल करना। आओ जी फिल करते हैं। तो v = 1/3 पाई, r² की जगह पर क्या लिखेंगे, L² - h² × h। 1/3
थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। एक वेरिएबल में हो गया तो एक वेरिएबल में हो गया तो डेरिवेटिव कर दो, डी वी बाई डी एच, एल स्क्वायर एच का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर 3h स्क्वायर। अब इसको कर दो जी 0 के इक्वल। जैसे ही 0 के इक्वल करोगे तो ये तो 0 नहीं होगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो h की वैल्यू निकाल लो, एल स्क्वायर बाई 3, h की वैल्यू लिख लो जी। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अगर ये मान लो ये केस स्टडी में आ गया, वो पूछेंगे कि h और l में क्या रिलेशन, आप बता दोगे। h और r में क्या रिलेशन है वो बता दोगे, किसी भी तरह से निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है इसका। मुझे सिर्फ ये बताना कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम जिससे हम डर रहे थे, इसमें मुश्किल क्या है। 1/3 पाई, ये कितना है 0 सर, क्योंकि कांस्टेंट है। 0 कैसे होगा सर, आपको कैसे पता? अरे बच्चे यहां पर लिखा है, हमारे माइंड मैप में लिखा है एल गिवन क्या होता है, बिहेव लाइक कांस्टेंट। ये 0 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर जी, -6h। वैल्यू फिल करूं चाहे ना करूं, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हाइट की वैल्यू तो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आए तो बच्चे क्या है हमारा, यस मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो और क्या हमें प्रूव करना सर, ये सेमी वर्टिकल एंगल कैसे प्रूव करेंगे? अब तो फंस गए ना। नहीं बच्चे, मैंने आपको क्या समझाया था कि ये फालतू की चीजें हैं, हमारा ध्यान मैक्सिमम और गिवन पर ही होना चाहिए। ये तो मैं प्रूव कर दूंगा। क्या प्रूव करना है, cos इनवर्स 1/√3 सेमी वर्टिकल एंगल में cos थीटा लिख लो। सर जी cos थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर cos इनवर्स है, यहां पर sin इनवर्स होता तो मैं यहां पर sin थीटा लिखता, यहां पर tan इनवर्स होता मैं tan थीटा लिखता। sin cos थीटा कितना होता है सर जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा कितना है, ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो गया, बेस मतलब h, और हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब l। और h की वैल्यू कितनी है, l/√3। ये कितना है l, ये कट गया तो थीटा कितना आ गया। लो जी क्वेश्चन हमारा प्रूव, बल्ले बल्ले। अब मुझे ये बता दो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको मुश्किल क्या लगा? झूठ मत बोलना, सच सच बताना, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? और अगर आपको समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना बच्चे कि आपको मैंने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करवा दिया, गिवन जो भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी रुकेंगे थोड़ी ना। ये देखो जी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। अब क्वेश्चन को मस्त होके पढ़ना है, कोई घबराना नहीं कि सर स्टेटमेंट बड़ी है कि छोटी है। शो दैट अल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मेरे काम की बात तो मुझे मिल गई, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है जी वो मैक्सिमम है। ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो किसी के अंदर है। अब देखो मैंने जानबूझ के 2 शेप्स वाला क्वेश्चन उठाया। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो किसी स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस r इज 4r/3। आल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये तो हम बात की बात है, ये इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं यार, मतलब कहने का मतलब इसमें हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या मिल गया, हमें पहले डायग्राम बनाओ यार, इसकी। जैसे यहाँ पर ये जो है, इसको ऐसे मत बनाओ ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी आपको। यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करो, सफ़ियर बना लो अपना। ठीक है, ये आपका सफ़ियर है और उसके अंदर क्या है जी, आपका कोन है ना। मैं सिलेंडर बोल रहा था, कोन है। ठीक है, तो कोन बनाओ जी यहाँ पर। लो जी, तो कोन बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, तो कोन इस डायग्राम में कुछ इस तरह से फिट होना चाहिए। ठीक है, अभी फिट हो नहीं रहा, हो जाएगा। चलो वो तो अलग बात है, वो तो मैं आपको डायग्राम एक्यूरेटली वैसे ही बनवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे चीज़ें जो हैं समझ पाओ। ठीक है, तो ये है जी आपका मगी कोन। ठीक है, अब सफियर के अंदर कोन है। अब देखो ऑफ रेडियस r, यहाँ पर ना सफियर की रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस जो है यहाँ पर, रेडियस सफियर की वो क्या है, गिवन। ये हमें क्या है, गिवन। इसको याद रखोगे, ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सफियर। ठीक है जी।
अब आओ जी, अब देखो, अब बहुत देखो, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगेंगे। मुश्किल लगने का मतलब यह है मैं मुश्किल क्वेश्चन लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आप इनके आसपास सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपका एक क्वेश्चन मतलब कि आपको 100% एक केस स्टडी या 5 नंबर क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में। अब देखो, अब हमें किसको मैक्सिमम करना है वो लिखें, उसको साइड पे लिखते हैं। किसको मैक्सिमम करना है? वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम गोन का, वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सर आपने बताया था कि इसको हमें एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। किसकी हेल्प लेंगे सर? इसकी, गिवन की। अब गिवन की हेल्प तो लेनी है। यहां पर क्या था? यहां पर हमें कुछ क्या गिवन था? जैसे यहां पर एल गिवन था, मुझे एल का फॉर्मूला पता था। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि 2 फिगर्स हैं तो याद रखना कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, ये आपके थोड़ा डायमेंशंस लिख लो। जैसे ये आपका है हाइट, इसको हाइट मत लिखो ना, इस तरह से मत लिखो कि यहाँ पर ये भी आर है, ये भी आर है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर वाई। एक्स हमारी क्या है? रेडियस। एक्स हमारी रेडियस है और एच क्या है? हमारी हाइट। ठीक है, ओ एच नहीं, एक्स सॉरी वाई, वाई क्या है? हमारी हाइट। ठीक है, जानबूझ के लिए क्योंकि ये भी आर दिया हुआ है। ये वाई है जी, ये आपका एक्स है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये गिवन का कैसे यूज़ करेंगे मुझे सिर्फ ये बता दो। ये क्या हुई बच्चे? यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये क्या हुई? रेडियस। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली बात है, इसको हमें एक वेरिएबल में करना है। तो देखो गिने चुने क्वेश्चन है, अगर आप इसके अंदर देखोगे ध्यान से, आपको कुछ बातें पहले पता होंगी। जैसे ध्यान से देखो, ये भी क्या हुई? ये भी क्या हुई सर जी? रेडियस। ये भी तो रेडियस हुई ना। तो ये वाला पार्ट कितना रह गया? ये वाला पार्ट कितना रह गया? अगर आप ये वाला पार्ट देखो, इसको नेम दे दो। जैसे इसको नेम दो ओ ए बी। अब ये वाला पार्ट कितना रह गया? ये पूरा y है, उसमें से r माइनस कर दो, y माइनस r। ठीक है जी। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर हमें लिंक ढूंढना है तो ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखो ओ ए बी में आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है? y माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गया जी। तो यहां से आप ऐसा करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी? 2yr माइनस वाई स्क्वायर। उसमें पुट करें। अब ये हमारा क्या है जी? सर जी ये तो हमारा क्या है? प्यारा प्यारा लिंक। अब लिंक को क्या करेंगे जी? यहाँ पर पुट कर देंगे। आओ जी पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2yr माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। थोड़ा सॉर्ट आउट करो, 1/3 यहाँ पर कर लेते हैं। अरे 1/3 पाई, इसको सॉल्व करो, 2y स्क्वायर r माइनस वाई क्यूब। मुझे इतना बता दो, यहां पर आपको समझ में आया? देखो इसको मैक्सिमम करना था, ऑब्वियसली बात है इसको एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। ये गिवन था, मैंने रेडियस इसी का यूज किया। याद रखना ये यूज होगा ही होगा, जो गिवन है वो यूज होगा ही होगा। मैंने गिवन को इस तरह से यूज कर लिया और यहां पर फिल कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव आप कर दो, dv/dy 1/3 पाई 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर है ना, 2r तो वैसे ही लिखो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, उसका 3y स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 0, ये तो 0 नहीं होगा, तो 4ry इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको ऐसे लिख लो, चाहे यार इसको ऐसे ही रहने दो, यार इसको ऐसे ही रहने दो, 4ry माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकाल लो, 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 होगा या 4r माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगा। ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर y मतलब हमारी हाइट 0 होगी फिर तो कोण बनेगा ही नहीं, तो यानी कि ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 4r, तो y कितना आ गया? 4r/3। और ये हमें हिंट दे रहा है बच्चे, ये हमें हिंट दे रहा है कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्फीयर ऑफ इट इज 4r/3। हाइट हमने निकाल भी ली बच्चे,
हो गया ना क्वेश्चन पूरा। ये तो आगे और क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन तो हो भी गया ना। मैं बोलता हूँ ना ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, हमें बस अपने मैक्सिमम पर ध्यान देना है या मिनिमम पर ध्यान देना। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करवाओ तो पहले डी वी बाई डी वाई, आओ जी उसको लिखवाओ दोबारा से। कितना आएगा जी 1/3 पाई, 1/3 पाई, यहाँ पर 4RY है माइनस 4RY माइनस 3y स्क्वायर। आओ जी 3y स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करो इसका, डबल डेरिवेटिव करो इसका। कितना आएगा 4R, y का 1, 6y। अब ऐसा करो y की वैल्यू फिल कर दो। y की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है जी 4R/3, 4R/3, यहाँ पर 6 भी है, ठीक है। 3 2 6। ज़्यादा कैलकुलेशन में हमें नहीं पढ़ना, हमें बस इतना दिखना चाहिए कि हमारा 4 2 8 आएगा ना, तो ये आंसर जो है ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, यहाँ पर -4R आएगा, तो ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। देखा जाए तो हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। इसमें उन्होंने एक थर्ड की बजाय चौथा क्वेश्चन भी पूछ लिया, आल्सो शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। मैंने तभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और केस स्टडी में वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैक्सिमम वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। अब देखो हमारा वॉल्यूम कितना है, ये है जी हमारा वॉल्यूम इन टर्म्स, अगर हम y की बात करें, ये हमारा वॉल्यूम है। कितना है 1/3 पाई 2y स्क्वायर। लिखूं इसको, लो लिखते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 2y स्क्वायर r माइनस y क्यूब, यही है ना, यही है ना, 2y स्क्वायर आर y क्यूब, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बात की वैल्यू फिल करनी है। 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, साइड पे लिख लो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। इसको साइड पे रख लो। अब देखना खुद ब खुद प्रूव होगा। ये कैसे नहीं प्रूव होगा, मैं प्रूव करवाऊंगा। 2r y स्क्वायर मतलब 4r/3, 4r/3 का क्यूब 1/3 पाई कितना बना 2r, 16r स्क्वायर बाय 9, यहाँ पर 64r क्यूब बाय 27, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कितना बना 1/3 पाई 32r क्यूब बाय 9 माइनस 64r क्यूब बाय 27। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि एलसीएम सेम आ जाए, तो आप इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड करो, ताकि एलसीएम सेम आ जाए। तो 1/3 पाई, नीचे एलसीएम कितना आएगा 27, ऊपर कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 माइनस 64, और ऐसा करो और ऐसा करो, r क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है। तो 64 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, ये कितना आ गया 32/27 r क्यूब। अब जस्ट हमें इसको इसके जैसा बनाना है। ऊपर 32 तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब 8 बाहर निकाल लो, और 27 भी दिख रहा है, उसको बाहर निकाल लो। 8 भी मैंने बाहर निकाल लिया। अगर ऊपर से 8 बाहर निकाल लिया, पाई तो पड़ा ही है, r क्यूब भी पड़ा है। अब 4, ठीक है, 4/3, 4/3। अब ध्यान से ले लो, 8 4 32, मतलब बिल्कुल आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चे, ये हमारा प्रूव हो गया। तो देख लो, क्या आपको मुश्किल लगा, क्या आपको मुश्किल लगा? थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखाओगे, और ये माइंड में आपके साथ अगर आप ये जाते हो, तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पूरे देख के केयरफुली क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, ताकि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस तो दे पाऊँ, और ये भी इंश्योर कर पाऊँ कि आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। अब देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का है। मैंने अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो P पॉइंट है।
इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया। अब देखो इस लाइन यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हमें ए दिया है, ये डिस्टेंस मान लो हमें बी दिया, ठीक। अब देखो अभी इस पर डिस्टेंस है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी अभी इस पर 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पर तो है ही है और ये भी 90 पर ही होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब डायग्राम एक बार बना दो पूरी, ए बी सी और ये लिख लो डी और ये लिख लो जी ई, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर जो राइट है, जो दूसरी साइड से ए और बी डिस्टेंस दूर है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। सबसे पहले हमारे काम का तो यही है, हमें मिनिमम लेंथ मतलब कि हाइपोटेन्यूज, अगर मैं हाइपोटेन्यूज को लेट ए जेड इज इक्वल टू ए सी, अब इसको हमें क्या दिखाना है, मिनिमम, इसको हमें मिनिमम दिखाना है। ऑब्वियस सी बात है डेरिवेटिव करना है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे नॉर्मली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वहाँ पर हम उसको एक वेरिएबल में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ है ही नहीं है, डेरिवेटिव किसका करेंगे यार, उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, गिवन की। अब गिवन क्या है हमारे पास, ये डायग्राम आपके पास गिवन है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है, मतलब ये बेसिकली दिखा है तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये एंगल्स क्या होते हैं, सेम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हमें हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम गिवन की हेल्प लेंगे। तो पहली ट्रायंगल ए डी पी ले लो, मैंने जानबूझ के जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। अब देखो मुझे एक यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पर मुझे लेना है, देखो यहाँ पर एक तो ये साइड मुझे चाहिए, ए पी साइड चाहिए और ये साइड मुझे चाहिए। देखो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, मैं दो ट्रायंगल्स लूँगा, मैं दोनों ट्रायंगल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। दूसरी ट्रायंगल होगी मेरी, मैं पहले लिख देता हूँ ट्रायंगल पी ई सी, ठीक है। अब दोनों का मैं इस हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पर मुझे ये साइड चाहिए क्योंकि इसमें एक गिवन है, और ये साइड तो मुझे ऑब्वियस बात है हाइपोटेन्यूज के लिए चाहिए, तो ये दो साइड्स चाहिए। अब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस थीटा, ये कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा है जी ए और हाइपोटेन्यूज है हमारा है ए पी। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, ए पी की वैल्यू निकाल लो ए बाय कॉस थीटा, यानी कि ए सीकेंट थीटा। तो यहाँ पर हमारी ए पी की वैल्यू आ गई, जैसा कि मैं बताया ना ए सी का चाहिए, ए सी के बारे में हमने ए पी निकाल लिया। सेम वे से दूसरी ट्रायंगल ले लो, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, पी ई सी, ठीक है। अब मुझे ये साइड पता है, एक तो बी पता है, और ये साइड तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये बेस है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो बच्चे साइन में होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा पी सी। तो यहाँ से आप पी सी की वैल्यू निकाल लो बी बाय साइन थीटा। तो यहाँ पर पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी कोसेकेंट थीटा। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको हमें मिनिमम करना है ना, इसको हमें मिनिमम करना है ना। देखो अब ध्यान से देखो, ए सी जेड लिखो, जेड मतलब ए सी। ए सी को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी सी। अब जो है ए पी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसेकेंट थीटा। अब हो गई ना एक वेरिएबल में, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है वो तो। और डेरिवेटिव कर दो, ये जेड है बच्चे, तो डी जेड बाई, मैं जानबूझ के लेना तो बार बार डी ए सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट थीटा टैन थीटा। इसका कितना होगा, माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। यहां तक आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत हुई तो उनको बताना। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू सर जी 0 रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लें हम, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है। इसको भी लिख लो साइन बाय कॉस, और ये उधर चला गया बी, इसको लिखो जी 1 बाय साइन, कोसेकेंट को इसको लिखो कॉस बाय साइन। कुछ कट तो नहीं रहा, मुझे लगा कुछ कट हो जाएगा, कुछ कट नहीं हुआ। अगर कुछ कट नहीं हुआ, देखो यहाँ पर साइन, सारे साइन एक साइड कर लो, ए साइन क्यूब थीटा, ए 1 2 3, उधर कितना बनेगा, ये 2 उधर चले गए तो बी कॉस क्यूब थीटा। तो टैन को नीचे, इसको इसके नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, घबराना मत, वैल्यू को देख के मत घबराना,
कुछ नहीं होता, हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब इसके डबल डेरिवेटिव में दिक्कत आएगी, बट मैं बहुत आसानी से इसको प्रूव कर दूंगा। देखो डी जेड बाई डी थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना है, ए सीकेंड थीटा टैन थीटा माइनस बी को सीकेंड थीटा कॉट थीटा, यही है ना। अब देखो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट डबल डेरिवेटिव हमें करके दिखाना ही पड़ेगा। मैं डबल डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ। ए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, सीकेंड थीटा एज इट इज, टैन का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज, सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंड थीटा टैन थीटा। बोलो इतना बात समझ में आई आपको, इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलो जी, घबराना मत, मैं आपको देखो ना एक ही बात में कंप्लीट कर दूंगा। अब देखो यहां पर कितना आएगा, कोसेकेंट थीटा एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। देखो जी, देखो जी, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, माइनस बी, अब कोसेकेंट एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर गलती कर दी, यहां माइनस नहीं लिखा मैंने, है ना, यहां माइनस नहीं लिखा। देखो ध्यान से, यहां मैंने माइनस नहीं लिखा, ध्यान समझो इसको। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट एज इट इज, इसका कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, ये माइनस आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस कर दो। मैं इसको दोबारा से सारा नहीं लिखूंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, मैं एक ही बात में, अब यहाँ वैल्यू नहीं फिल करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, एक ही बात में खत्म कर दूंगा। देखो इस माइनस को ना, इस माइनस को बाहर निकाल लो, ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा ही लो, इसको हटा लो, और ये कितना बन जाएगा, प्लस। माइनस बाहर आया तो ये प्लस बन गया। अब सब कुछ प्लस में है, एंड थीटा इज अक्यूट एंगल। थीटा ट्रायंगल में अक्यूट एंगल ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल ही होता है। तो देयरफॉर डबल, क्योंकि सब कुछ देखो पॉजिटिव है, सब कुछ है पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई साइन भी नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमम, मतलब मिनिमम तो आएगा। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, मिनिमम। आई होप इतना आप समझ पाए हो। अब हमें जो इसको प्रूव करना है उसके लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। देखो आपको पता है आपका हाइपोटेन्यूज कितना था। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। हाइपोटेन्यूज था आपका ए सीकेंट थीटा प्लस बी को सीकेंट थीटा। आप चेक कर सकते हो, बी को सीकेंट थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए सीकेंट थीटा प्लस बी को सीकेंट थीटा। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, कि इतनी वैल्यू है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टैन थीटा की ऑब्वियस बात है, इसको वैल्यू फिल करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम टैन को साइन में कन्वर्ट, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। टैन थीटा कितना, बी बाई ए की पावर 1/3 है। ठीक है, इसको याद रखोगे। टैन थीटा कितना, क्या मैं सीकेंट को ये लिख सकता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। और आपको टैन की वैल्यू तो पता ही है, आपको टैन की वैल्यू तो पता ही है, बी बाई ए की पावर 1/3 है, तो बाहर कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता, तो ये कितना बनेगा, a बाई बी की पावर 1/3, तो कितनी बार बन गई, कितनी बार बन गई, 2/3। ठीक है, अब जस्ट हमें सॉल्व करना है, अब जस्ट हमें इसका सॉल्व करना है। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, नीचे कितना है, a की पावर 2/3 अंडर रूट। यहाँ पर a है, यहाँ पर b, अब कुछ नहीं रह गया, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, नीचे कितना है, b की पावर 2/3। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, देखो a की पावर 2/3 है और उसका कितना है 1/2 अंडर रूट, ये 2 कट गया, a की पावर 1/3 रहेगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ a की पावर 1/3, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ b की पावर 1/3 अंडर रूट। ठीक है, अब देखो, अब इसको ये बेस सेम पावर साइड है, a में से 1 माइनस 1/3 कितना बनेगा, 2/3। तो यहाँ पर बनेगा a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। सेम ये कितना बनेगा, b की पावर 2/3, यहाँ पर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। इसको आप कॉमन ले लो, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3।
अंदर कितना रहेगा, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये कॉमन आ गया। ये तो यार कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अब ये इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, 1/2 + 1 कितना होता है 3/2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, वो आया जी a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 उसकी पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर आया और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई थिंक ये आपको आंसर जो है, वो क्लियर है। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन, देखो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ना ट्रेपीजियम की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो ट्रेपीजियम कैसा, लेंथ ऑफ 3 देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट यूज करने की कोशिश की है। लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अगर हम ट्रेपीजियम को ध्यान से देखें कुछ ऐसा है, तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। ट्रेपीजियम मोस्टली अनइक्वल सा होता है, बट यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि सारी साइड्स जो हैं, ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, अदर देन बेस। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला जाए, फाइंड अ मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर मैं ट्रेपीजियम को नेम दूं ABCD, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू, आपको पता होना चाहिए ये, अगर नहीं पता तो प्लीज पता होना चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहां पर हाइट को ले लेते हैं, ये आपकी हाइट है जी, ये मान लो आपकी हाइट है। ठीक है, अब इसको भी एक बार हाइट ले लो, इसका नेम रख लो, DECF। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर हमें ये जो एरिया है, ध्यान से देखो, ये आपकी डायग्राम गिवन है, और इस एरिया को हमें क्या करना है, इस एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा वैल्यू फिल करने की कोशिश करें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर ऑब्वियसली बात, अच्छा ये बताओ बच्चे, ये कितना होगा, ये होगा जी 10, ये वाला हिस्सा 10 ही होगा ना, अगर मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर खींचे हैं ये, ठीक है, तो ये हिस्सा 10 ही होगा ना। अब यहाँ पर क्योंकि ये ट्रेपीजियम ऐसा है कि ये साइड भी 10 है, ये देखो नॉर्मली ट्रेपीजियम ऐसे भी होते हैं, कई बार इस तरह ज़्यादा ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अभी सी बात है, ये और ये इसमें ना फ़र्क है, इसमें और इसमें फ़र्क है, बट क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेपीजियम हमारा बनेगा, ऑब्वियस बात है ये साइड्स पैरेलल होती हैं, तो जो ट्रेपीजियम बनेगा ये भी एक्स हिस्सा होगा, ये भी एक्स हिस्सा होगा, आपको ये पता होना, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर अनइक्वल है, बट ऐसे केस में जहाँ पर ट्रेपीजियम की सारी साइड्स बराबर है बाकी, तो ये एक्स एक्स होगा। तो इस पहली साइड कितनी 10 है, दूसरी कितनी है 10 + x, ये वाली, और इनटू h। अब हाइट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कांस्टेंट से तो मुझे डरना नहीं है, ये x है, ये h है, 2 वेरिएबल हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, किससे हम करेंगे, गिवन से या डायग्राम से। यहाँ पर डायग्राम हमें गिवन है, तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल DEA जो भी है, ठीक है, ये पाइथागोरस है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू h² + x²। तो यहाँ से आप ऐसा करो, h² की वैल्यू निकाल लो, 100 - x², h की वैल्यू कितनी आ गई, 100 - x² √। अब इस लिंक को, अब ये जो हमारा लिंक आया है, ठीक है, इसको करो जी यहाँ पर फिल। जैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे तो मेरे पास कितना बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर आएगा 20 + 2x, 20 + 2x इंटू h की वैल्यू कितनी है, 100 - x²। अब 2 को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, 10 + x, और ये 2 कट जाएगा, 10 + x। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, जब भी आपके क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाए डेरिवेटिव में, ना अंडर रूट की प्रॉपर्टी है, जैसे आप x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव करोगे, जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, मतलब ये रिमूव नहीं होता। तो डेरिवेटिव जो है वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करो, इसका ना स्क्वायर कर दो, यहाँ पर इसका स्क्वायर 10 + x का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखते हैं हम कि अगर किसी का एरिया मैक्सिमम है
तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर ये स्क्वायर मैक्सिमम है तो इसका सिंगल पावर मतलब उसका एरिया भी मैक्सिमम होगी। एक एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम अगर आ गया हमारा, अगर इसको हम मैक्सिमम प्रूव कर दें तो ये भी मैक्सिमम होगा। ये याद रखोगे, ये बहुत से और क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जब भी आप पूरे का अंडर रूट देखो, आप उसको जस्ट स्क्वेयरिंग कर सकते हो। अब देखो, अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। z कितना आ गया हमारा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हमें डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करो जी, डी जेड बाई डी एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होगा -2x, फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 पावर पहले आगे आएगी, पावर फंक्शन थीटा याद है ना, जैसे यहाँ पर ट्रिक बताई है डेरिवेटिव में बताई थी, पावर फंक्शन थीटा 1/1, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। तो इसको 0 के इक्वल रखना होगा। तो ऐसा करो, यहाँ से 10 प्लस एक्स कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ, दोनों में 2 है। अंदर कितना आएगा यहाँ पर 10 प्लस एक्स, 2 भी कॉमन है तो यहाँ पर माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स और 2 बाहर है तो अंदर कितना आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 10 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से और थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लो। 10 प्लस एक्स 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब 10 प्लस एक्स 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी -10, वो पॉसिबल साइड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विच एम्प्लाइज -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, ये पक्का 0 होगा। इसमें से -2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओ बच्चे, इसके फैक्टर्स बना लो। यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाओगे तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो x प्लस 10, x प्लस 10 यहाँ -5, यहाँ से भी x प्लस 10 आ गया, x माइनस 5 आ गया। अगेन x कितना आ गया -10, जो कि रिजेक्टेड है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमने अपनी x जो है वो निकाल ली। अब उन्होंने क्या पूछा है, अभी डबल डेरिवेटिव भी करना है, डबल डेरिवेटिव भी कर लो, डबल डेरिवेटिव भी कर लो। ठीक है, तभी मैक्सिमम या मिनिमम देखेंगे हम डबल डेरिवेटिव। तो थोड़ा स्कीम से करेंगे डबल डेरिवेटिव भी। अब क्योंकि इसको मैंने सॉर्ट आउट किया और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐसा करो, यहाँ पर ना इसके आगे फैक्टर्स भी बने हुए हैं ना, इसके आगे फैक्टर्स भी बने हुए हैं ना। ऐसा करो, डी जेड बाई डी एक्स को दोबारा लिखो, डी जेड बाई डी एक्स को दोबारा लिख लो। देखो ध्यान से, इसके फैक्टर्स कितने बने थे, -2 x प्लस 10 x माइनस 5। इसको ध्यान से लिखूं, देखो 10 प्लस एक्स फिर 2 है, अंदर कितने फैक्टर बने, -2 फिर x प्लस 10 बना, फिर x माइनस 5 बना। थोड़ा ढंग से कर लोगे ना, फिर थोड़ा सा डेरिवेटिव करना आसान रहेगा। डी जेड बाई डी एक्स को ध्यान से लिखो, -4 x प्लस 10 x प्लस 10 x प्लस 10 का होल स्क्वायर x माइनस 5। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, कितना था -4 x प्लस 10 का होल स्क्वायर x माइनस 5, यही है ना। देखो ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना। डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना आएगा, मुझे सिर्फ ये बताना यार, क्वेश्चन में क्या मुश्किल है। x प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1, x माइनस 5 एज इट इज, इसका पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज ही फिल करनी है। डबल डेरिवेटिव कितनी वैल्यू फिल करनी है, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 आई है ना, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कितना है 5, तो यहाँ पर फिल करोगे तो 0 ही आएगा। -4 यहाँ पर फिल करोगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। हमें कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करके दिखानी होती, बट हमें ये दिखाना होता है कि वो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैक्सिमम एरिया वो भी निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम एरिया 1/2 कितना था यहाँ पर, कितना था यहाँ पर, ये रहा 1/2, यार ये रहा 10 प्लस एक्स, क्योंकि अगर एरिया देखो ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर लिख लेना प्लीज़, यहाँ पर लिख लेना प्लीज़,
यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर z इज मैक्सिमम, यहाँ से लिखो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज मैक्सिमम विच एम्प्लाइज a इज मैक्सिमम। ठीक है जी, अगर a मैक्सिमम है तो हमारा मैक्सिमम एरिया कितना आया, ये है 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 प्लस 5 100 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 15 बन गया, ये बन गया जी 75। तो ये हमारा आंसर है जी, तो ये हमारा आंसर है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा कोई भी एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अब क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर इज के। देखो यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है, वो के दिया हुआ है, मतलब हमारा कांस्टेंट हमें मिल गया, वेयर के सम कांस्टेंट। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। बस मुझे इसके बाद स्टेटमेंट पढ़नी नहीं है, वो खुद ब खुद हमारी प्रूव हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है, अगर हम देखें किसका सर्कल दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, या x लिख लो 4x, वेयर x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ये हमें क्या है, ये मेरे को बता दो, ये हमें क्या है, गिवन है, ये पेरीमीटर हमें गिवन है। कई बार किसी क्वेश्चन में जानबूझ के लिखा होता है कि इसका पेरीमीटर जो है 34 है, 35 है, 36 है, मतलब कांस्टेंट है। अब हमें किसको मैक्सिमम दिखाना है, मेरे को ये बता दो, किसको मैक्सिमम दिखाना है, सर्कल का एरिया प्लस कंबाइंड एरिया बोला ना उन्होंने, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। इसको हमें क्या दिखाना है, मिनिमम। इसको हमें क्या दिखाना है, मिनिमम। और आपको पता है कि अगर मिनिमम दिखाना है तो उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और ये 2 वेरिएबल में है तो गिवन की हेल्प ले लेंगे, तो सॉरी गिवन की हेल्प लेंगे। तो गिवन कितना है हमारा, आओ यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से आप ऐसा करो, x की वैल्यू निकाल लें, p माइनस 2 पाई r अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या आ गया जी, लिंक। अब इसी लिंक को यहाँ पर हम फिल कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आओ जी आगे। ठीक है, एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, p माइनस 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 उसका स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिख लो इसको, पाई आर स्क्वायर p माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर, उसको लिख लो 16। डेरिवेटिव करो जी, डी ए बाय डी आर, पाई आर का पाई 2r, ठीक है, 1/16, 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, देन इसका डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव 0, इसका -2 पाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सॉर्ट आउट करें, इज इक्वल टू 0 कर दो पहले, तो इज इक्वल टू 0, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना बना, इसको पहले सॉर्ट आउट करो, -4 पाई बाय 16, p माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई बाय 16, p माइनस 2 पाई आर, सॉरी हाँ, ये पाई कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया 8r इज इक्वल टू p माइनस 2 पाई आर। तो p को इधर ले आओ, सॉरी 2 पाई आर को, 8r प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू p। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, 8 प्लस 2 पाई इज इक्वल टू p। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन 2 पाई प्लस 8। इस वैल्यू से हमें घबराना नहीं है, इस वैल्यू से हमें घबराना नहीं है। अब डबल डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव इसका करना है ना, इसको याद रखना, डी ए बाई डी आर कितना था, 2 पाई आर, इसको लिख लूँ पाई बाय 4 लिख लूँ इसको, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, उसके आगे p माइनस 2 पाई आर, p माइनस 2 पाई आर, इसका डबल डेरिवेटिव करो, कर दो जी, कर दो, जल्दी फास्ट, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, p का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पाई, कितना आंसर आया, 2 पाई प्लस कर गया प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 4। ये सब कुछ तो पॉजिटिव है,
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मिनिमम, और हमें लीस्ट एरिया क्या दिखाना था, सॉरी एरिया क्या दिखाना था, लीस्ट बोल रहा हूँ, एरिया क्या दिखाना था, मिनिमम। अब फालतू के क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पता है कि एक्स और इनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, p माइनस 2πr बाय 4, यही है ना, p माइनस 2πr। अब देखो x और रेडियस में हमें रिलेशन देखना है, तो फिर से बोलूंगा इसको मत फिल करने बैठ जाना। अब यहां से चलो, देखो p माइनस 2πr की वैल्यू कितनी है, p 8r, डायरेक्टली यहां पर फिल कर दो, 8r डिवाइड बाय 4, ये कट गया, x कितना आ गया 2r, यही बोला उन्होंने। स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो देख लो जी हमने प्रूव कर लिया। तो यहां पर ये हमारी वीडियो खत्म है। मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं और पांचों क्वेश्चन में अगर आप ये, मैं बिलीव मी, अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो ये 5 क्वेश्चंस के आसपास के अगर आपको क्वेश्चन सभी आते हैं ना, तो 100% आपको एक केस स्टडी या आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एक सेट में मिलने वाला है। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है, अगर आपको मेरी वीडियोस में ऑनेस्टी दिखती है, मेरी प्रेपरेशन में ऑनेस्टी दिखती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह से मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं मैथ्स के पेपर के लिए। तो अब आपकी कोई सजेशन है, नेक्स्ट वीडियोस कौन सी चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये भी किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, बहुत से बच्चों ने, तो ये मैंने वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।